सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, इंसान जीवन भर शांति ढूंढता है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी सबसे बड़ी अशांति बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने ही मुख से पैदा होती है। सात संगत, कबीर साहिब जी ने इस स्थिति को कितनी गहराई से समझाते हुए कहा था, वाणी तो अनमोल है जो कोई जाने बोल है। सात संगत, तराजू तोल कर तब मुख बाहर खोल। सात संगत जी, ये जो हमारे शब्द है ना, ये बहुत अनमोल होते हैं। जब भी हम कुछ बोलें तो पहले अपने हृदय के तराजू पर तोल लें कि हमारे इन शब्दों से सामने वालों को खुशी मिलेगी या फिर किसी का दिल दुखेगा। लेकिन आज हमारी आदत क्या हो गई है सात संगत, जहाँ खामोश रहना था वहाँ हम खोल देते हैं। सच्चाई यह है कि मौन शब्दों से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और जो व्यक्ति अपने मन और शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है उसके जीवन भी आदि परेशानी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। सात संगत, सात संगत जी, कबीर साहिब जी ने जीवन की 10 ऐसी परिस्थितियां बताई है जहां मौन रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान हो जाता है। आइए जानते हैं सात संगत, वो 10 ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर इंसान को हमेशा मौन रहना चाहिए। पहला स्थान है जब कोई निंदा करे। सबसे पहली परिस्थिति वह है जब कोई आपकी आलोचना करे, आपकी निंदा करे। जब कोई हमें बुरा कहता है तो हम तुरंत भड़क जाते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि आलोचना तो तुम्हारे लिए एक दर्पण के समान है। यदि तुम गुस्से में आकर जवाब दोगे तो समझो तुमने वो दर्पण ही तोड़ दिया। सात संगत, यदि कोई तुम्हें तुम्हारी कमी बता रहा है और तुमने उसे पलटकर कुछ कह दिया तो भविष्य में कोई तुम्हारी कमी नहीं बताएगा। सात संगत, और तुम कभी खुद को सुधार नहीं पाओगे। सात संगत जी, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपसे कोई अपशब्द कहे तो उसे एक उपहार की तरह समझो। यदि तुम वो उपहार ग्रहण ही नहीं करोगे तो वो अपशब्द उसी के पास रह जाएंगे। सात संगत, जिसने वो कहे थे। सात संगत, इसलिए साहिब जी कहते हैं, गाली से सब उपजे कला कष्ट और मीर हार। चलो सात संगत जी, संत के लाग मरे सो नीच। जो बहसबाजी में सात संगत जी पढ़कर कला करता है वो अपना ही नुकसान करता है, लेकिन जो हाथ जोड़कर मौन रहकर वहाँ से चला जाए वही सच्चा संत कहलाता है। सात संगत, जब हम मौन रहते हैं तो सामने वाले के मन का दूषित मटका अपने आप खाली हो जाता है। दूसरा स्थान है जब कोई व्यर्थ में बहस करे। इसी निंदा से जन्म लेती है इंसान की दूसरी सबसे बड़ी उलझन, बहस। इसीलिए दूसरा स्थान है जब कोई तुमसे बहस करे तब मौन हो जाना चाहिए। हम सोचते हैं सात संगत की बहस करके हम जीत जाएंगे, लेकिन संत मत कहता है कि बहस में कभी सत्य की जीत नहीं होती, वहाँ केवल इंसान के अहंकार की जीत होती है। जब आप चुप रहने लगते हैं तो आप स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। सात संगत, जो व्यक्ति आपसे बहस कर रहा है अगर आप शांत हो जाएं तो सात संगत वो कुछ देर बड़बड़ाएगा और खुद ही थक कर चला जाएगा, लेकिन यदि आपने प्रतिक्रिया दी तो बात और बिगड़ेगी। सात संगत, कबीर साहिब इस अवस्था को समझाते हुए कहते हैं, वाद विवाद विष घना बोले बहुत उपाद। मोनी गहे सबकी सहे सुमरे नाम अगाध। ये वाद विवाद केवल एक जहर है। सच्चा भक्त वही है जो मौन ग्रहण करे, सबकी सह ले और केवल इस निरंकार प्रभु के सिमरन करे। तीसरा स्थान है जब कोई भयंकर क्रोध में हो। सात संगत जी, आपने ध्यान दिया है कि कैसे निंदा से बहस जन्म लेती है और बहस से जन्म लेता है क्रोध। इसीलिए तीसरा स्थान है जहां आपको हमेशा मौन रहना है।
वह है जब सामने वाला व्यक्ति अत्यंत गुस्से में हो। गुस्सा बिल्कुल आग की तरह होता है साथ संगत। जब कोई इंसान गुस्से में उबला रहा हो और आप उसे जवाब दें तो आपके शब्द उस आग में घी डालने का काम करेंगे और क्रोध और ज़्यादा भड़क जाएगा साथ संगत। गुस्से में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं रहता। रामायण काल में सीता स्वयंवर में जब शिव धनुष टूटा तो भगवान परशुराम अत्यधिक क्रोधित होकर आए थे। लक्ष्मण जी ने उनके क्रोध का जवाब तीखे शब्दों में से दिया था साथ संगत, जिससे क्रोध की अग्नि और भड़क उठी। लेकिन उस भयंकर तूफान के बीच साथ संगत भगवान श्री राम बिल्कुल मौन, शांत और विनम्र खड़े रहे। अंततः क्या हुआ साथ संगत? श्री राम जी के मौन और शीतलता ने परशुराम जी के भयंकर क्रोध को हमेशा के लिए शांत कर दिया। कबीर साहिब जी कहते हैं, आवत गागरी एक है उल्टन होय अनेक, कहत कबीर नहीं उल्टी वही एक की एक। अगर क्रोध और गाली का जवाब ना दिया जाए तो सत्संगत वो वहीं के वहीं खत्म हो जाती है, बढ़ती नहीं है। चौथा स्थान है जब आप गहरे दुख में हो। जीवन में कभी ऐसा मोड़ आता है जब इंसान अंदर से टूट जाता है। चौथा स्थान है जब आपके मन में गहरा दुख हो, जब हृदय बेचैन हो और आंखें नम हो जाए। सत्संगत आज इंसान क्या करता है? अपना दुख दुनिया वालों को बताता फिरता है। लेकिन सत्संगत जी, संसार के सामने अपनी पीड़ा कभी मत बताना। दुनिया आपकी पीड़ा नहीं समझेगी। लोग आपके दुख में चटपटा मिर्च मसाला लगाएंगे और दूसरे को बेचना शुरू कर देंगे। कोई आप पर तरस तो खाएगा, लेकिन आपके दुख से निजात कोई नहीं दिला पाएगा। सत्संगत अपना दुख या तो किसी सच्चे संत के सामने रखो या फिर एकांत में इस दातार निरंकार के चरणों में रख दो। मौन होकर बैठ जाओ वहाँ। ये मौन तुम्हारी आत्मा को सहलाने लगेगा और दुख का कारण अपने आप समाप्त हो जाएगा। सत्संगत जी साहिब जी कहते हैं, कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, टुक टुक करत स्वांग के घर दुर्दशा होए। सत्संगत जो मौन रहकर धीरज धरता है उसे परमात्मा हाथी के समान बल और खुराक देता है, और जो हर जगह जाकर अपने दुखों का रोता है उसकी हर जगह दुर्दशा ही होती है। सत्संगत पांचवा स्थान है जब कोई जानबूझकर आपको उकसाने की कोशिश करे। जब आप अपने दुखों को पीकर शांत होना सीख जाते हैं तो ये दुनिया आपको उकसाने का प्रयास बहुत करती है। सत्संगत जी पांचवा स्थान है जब कोई जानबूझकर आपको उकसाए। सामने वाला आपको क्यों उकसाता है? क्योंकि उसे आपके साथ बहस करने में, आपको परेशान देखने में आनंद आता है। लेकिन जब आप उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देंगे, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देंगे, तो उसका वो आनंद उसी वक्त खत्म हो जाएगा। और जब उसे आनंद नहीं मिलेगा तो वो आपको छोड़कर चला जाएगा। सत्संगत बाहरी उकसावे से अप्रभावित रहना ही आपकी सबसे बड़ी मानसिक शक्ति का परिचय है। सत्संगत इसके लिए कबीर साहब का ये बात हमेशा अपने हृदय में बांध लीजिए। सत्संगत जानबूझकर जड़ होई, रहे बल तज निर्मल होई, कहत कबीर वाह। सत्संगत जी दास को गज सके नहीं कोई। जो व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर पत्थर के समान मौन हो जाता है, अपने बल का त्याग कर इस निरंकार पर छोड़ देता है, ऐसे दासी का दुनिया की कोई भी ताकत बाल भी बांका नहीं कर सकती। सत्संगत अब सुनो सत्संगत जी छठा स्थान, जब बिना मांगे सलाह देने की आदत हो। इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो बिना मांगे दूसरों को सलाह देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सामने वाले का भला कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति बिना आवश्यकता की सलाह देता है वो अक्सर खुद ही मुसीबत में फंस जाता है। कबीर साहब जी ने मानव विज्ञान को कितनी सुंदरता से समझाते हुए कहा था, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए,
सीख दी थी बांध रग है, बया का जाए साथ संगत जी। शिक्षा केवल उसी को दो जो उसे ग्रहण करना चाहता हो। कबीर साहब जी उदाहरण देते हैं कि बारिश में भीगते हुए एक बंदर को जब एक नन्ही सी चिड़िया ने अपना घर बनाने की सलाह दी तो उस क्रोधित बंदर ने उस चिड़िया का घोंसला ही तोड़कर तहस नहस कर दिया। इसीलिए साथ संगत जी, जब तक कोई आपसे राय ना मांगे तब तक मौन रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सही समय और सही आवश्यकता को समझना ही सच्चा ज्ञान है साथ संगत। 7वां स्थान है जब ज्ञान का अहंकार हो। अब आप सोचेंगे कि ये मुफ्त की सलाह देने की आदत इंसान में आती कहाँ से है? ये आती है ज्ञान के अहंकार से, और यही हमारी अगली अवस्था है साथ संगत। 7वां स्थान, आप तुरंत मौन हो जाना, वो है साथ संगत जब आपको अपने ज्ञान पर घमंड होने लगे। सच्चा ज्ञान तो वह है जो इंसान को विनम्र पैदा करे। ज्ञान जब अहंकार से मुक्त होता है तभी वो दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। लेकिन अगर हम अपने ज्ञान का दिखावा करने लगे तो वो ज्ञान खोखला हो जाता है। आप रामायण काल के रावण का ही उदाहरण ले लीजिए। रावण 4 वेदों का प्रकांड पंडित था, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता था। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? केवल अहंकार और घमंड के कारण उसका वही ज्ञान उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया साथ संगत। जो अपने ज्ञान का घमंड करता है उसके ज्ञान के मटके पर अहंकार का ढक्कन लग जाता है और वो कुछ नया नहीं सीख पाता। कबीर साहब जी ने इस अहंकार पर चोट करते हुए कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जहाँ में यानी कि अहंकार का शोर है वह इस दाता निरंकार का वास तो नहीं हो सकता। इसलिए जब भी ज्ञान का घमंड टकराए मौन होकर विनम्र बन जाइए। 8वां स्थान है जब कोई सत्य सुनने को तैयार ही ना हो। साथ संगत, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति सत्य सुनने के लिए तैयार न हो तब आपको पूर्ण रूप से मौन रहना है। कई बार सामने वाला अपने ही भ्रम और अहंकार में इतना डूबा होता है कि साथ संगत जी सच सुनना उसे एक बोझ मालूम पड़ता है। बोझ साथ संगत। कबीर साहब जी कहते हैं कि ज्ञानी से कहिए कहाँ कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचते कला अकारत जाए। जो मूर्ख है यानी कि जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता उसके आगे ज्ञान बचाना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अंधे व्यक्ति के सामने नाचना या फिर भैंस के आगे बीन बजाना। सत्य का बीज तभी फलता है जब सामने वाले के मन की जमीन सत्संग जी उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। बंजर जमीन में बीज डालोगे तो उसे चिड़िया चुग जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों के सामने अपनी ऊर्जा और समय बिल्कुल व्यर्थ मत गवाइए। बस मौन हो जाइए साथ संगत। जब आप लोगों के उनके हाल पर छोड़ना सीख जाते हैं तब जीवन में एक ऐसा भी मोड़ आता है जब हालात आपके सामने वश में नहीं होते। साथ संगत जी 9वां स्थान है जहां आपका मौन आपको परमात्मा से जोड़ देता है। ध्यान से सुनना साथ संगत। जीवन में कई बार मुश्किलें अपने चरम पर होती है। सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर लगने लगता है। इंसान सोचता है कि मैं हाथ पैर मारूंगा, खींचूंगा, चिल्लाऊंगा तो हालत सुधर जाएंगे। लेकिन क्रोध और व्याकुलता केवल सत्संगत मन को अशांत करते हैं, समाधान नहीं देते। जब परिस्थितियां आपके वश में ना हो तब शांति और मौन ही आपकी एकमात्र सबसे बड़ी ताकत है। महाभारत काल में द्रौपदी का प्रसंग याद कीजिए। भरी सभा में जब उसका चिरहरण हो रहा था तो सत्संग जी उसने बहुत शोर मचाया, तर्क दिए, बहस किए, बड़े से गुनाह लगाई, लेकिन हालात उसके बस में नहीं थे। सत्संगत, जब उसने अपनी सारी ताकत का मोह छोड़ दिया, पूर्ण मौन धारण कर लिया और दोनों हाथ उठाकर खुद को भगवान श्री कृष्ण के प्रति
निर्भर कर दिया, तब जाकर परमात्मा ने उसकी रक्षा की साथ संगत। इसीलिए कबीर साहब जी ने कहते हैं, जानबूझकर जड़ होई, रहे बल तज निर्मल होए। कहे कबीर वाह दासी को, गंज सके नहीं कोई। जो व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी जड़ की तरह मौन हो जाता है, अपने स्वयं के बल का त्याग करके इस दातार पर छोड़ देता है, ऐसे दासी का दुनिया की कोई ताकत बाल बाका नहीं कर सकती। साथ संगत 10वां स्थान है जब हृदय कृतज्ञता और प्रेम से भर जाए, जब हम अपने आप को इस निरंकार के हवाले कर देते हैं, जब इसकी कृपा का एहसास हमारी आत्मा को होता है, तब जीवन की अंतिम और सबसे सुंदर अवस्था जन्म लेती है। साथ संगत 10वां स्थान है जब आपका हृदय कृतज्ञता, प्रेम और आनंद से भर जाए, तब मौन हो जाइए। साथ संगत जब यह दातार निरंकार अपनी रहमतों की बारिश करता है, तो उसे शब्दों में बांधने की कोशिश मत कीजिए। कृतज्ञता का सबसे सुंदर रूप मौन ही होता है। जब दिल भर आता है तो केवल आपकी आंखें बयां करती है। आपका मौन आपकी आत्मा का वो संगीत बन जाता है जो बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह देता है। इन दासी अवस्थाओं का निचोड़ देते हुए कबीर साहब जी ने अंत में एक बात कही, जो हर निरंकारी भक्त के हृदय में बसी होनी चाहिए। मौन गहे सबकी सहे, सुमरे नाम अगाध। जो व्यक्ति इस बात विवाद के जहर को त्याग कर मौन ग्रहण कर लेता है, सबकी सह लेता है और केवल इस अगाध निरंकार प्रभु के नाम का सिमरन करता है, उसी का सात्संगत जी इस संसार में सच्चा कल्याण होता है। ज्ञानी सात्संगत वो नहीं जो बहुत ज्यादा बोलता है, जैसे आंधी भरी हुई बोतल छलकती है। ज्ञानी वह है जो शांत और मौन रहता है। आइए हम सभी अपने शब्दों की ऊर्जा को बचाएं, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, इस दातार निरंकार के चरणों में आए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।